हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से देखेंगे यूज ऑफ ईच एम आर से रिलेटेड सेंटेंस। क्या देखेंगे भाई? यूज ऑफ ईच एम आर से रिलेटेड सेंटेंस देखेंगे। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डेली 5 सेंटेंसेस देख रहे हैं ट्रांसलेशन। देखिए इस क्लास का मेरा पर्पस क्या है, देखिए हम लोग ग्रामर पढ़ लेते हैं, हम लोग ट्रांसलेशन भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेकिन अनुवाद अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अनुवाद नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे विद्यार्थी वैसे बच्चे जो अच्छा से ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए क्लास है, खासकर उनके लिए क्लास है, और वो भी क्लास देख सकते हैं। और जैसे बहुत सिंपल सेंटेंस हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है, तो कुछ यहाँ सिंपल भी सेंटेंस रहेगा, कुछ हार्ड भी सेंटेंस रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी क्लास में जो शुरू कर रहा हूँ थोड़ा सिंपल से ही चलेंगे, ठीक है, क्या कर भाई, थोड़ा थोड़ा सिंपल से ही चलेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, आज देखिए फिर से हम लोग इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन, यूज ऑफ ईच एम आर। क्या बोल रहा है? यूज ऑफ ईच एम आर, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, पहला सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं। पहला सेंटेंस क्या है कि गाय सीधी जानवर होती है। गाय सीधी जानवर होती है। गाय सीधी जानवर होती है। पहला सेंटेंस हो गया है, पहला सेंटेंस आपका है कि गाय सीधी जानवर होती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करने से पहले सेंटेंस क्या खोजना होता है, सबसे पहले वर्ब, वर्ब के बाद क्या खोजते हैं, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या खोजते हैं, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट कहाँ है, जिन वाक्यों में काम नहीं होता है, जिन वाक्यों में काम होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ का ऑब्जेक्ट क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो होती है वर्ब, कौन होती है, गाय, क्या होती है, सीधी जानवर। अब देखिए इसका रूल जो होता है यूज ऑफ ईच एम आर का, या वर्ब टू बी प्रेजेंट फॉर्म का, इसका रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस ईच एम आर प्लस सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। क्या बोल रहा है भाई, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ठीक है। इन्हें का सेंटेंस है, सॉरी रूल या स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बोल रहा है क्या चीज, सब्जेक्ट। क्या बोल रहा है भाई, सब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या इसका मतलब ट्रांसलेशन होगा, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द काउ, द काउ। अब द काउ के साथ इज एम आर में से कौन सा वर्ब यूज करेंगे, द इज। क्या है भाई, सीधी जानवर। अब कहीं पे एक लगा हो चाहे नहीं लगा हो, लेकिन काउंटेबल नाउन रहेगा तो हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। द काउ इज ए जेंटल एनिमल, GENTLE, जेंटल एनिमल, ठीक है। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, एक सीधी जानवर का ए जेंटल एनिमल हो गया, ठीक है भाई। आगे देखते हैं नेक्स्ट। मिटाते हैं, सेकेंड सेंटेंस हम लोग देखते हैं। सेकेंड सेंटेंस हम लोग देखेंगे, दूध लाभदायक होता है। क्या बोल रहा है भाई, दूध लाभदायक होता है, दूध लाभदायक होता है। क्या बोल रहा है कि दूध लाभदायक होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो रूल क्या हो रहा है, स्वेट प्लस ईजेमार प्लस सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। होता है वर्ब, कौन होता है, दूध, क्या होता है, लाभदायक। क्या है, होता है वर्ब, कौन होता है, दूध, क्या होता है, लाभदायक। तो क्या हो जाएगा, मिल्क। सब्जेक्ट में सबसे पहले क्या बोला कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट क्या लिखिए भाई, सब्जेक्ट लिखिए मिल्क। क्या बोल रहा है, तो मिल्क इज, मिल्क के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, मिल्क इज यूजफुल, USEFUL। क्या होता है यहाँ पे, यूजफुल। और बेनिफिट्स भी, बेनिफिशियल भी लिख सकते हैं सर, ठीक है, बेनिफिशियल, BENEFICAL, बेनिफिशियल, ठीक है। तो मिल्क इज यूजफुल, या आप बेनिफिशियल भी यूज कर सकते हैं, क्या, बेनिफिशियल, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। अगला सेंटेंस, किसान मेहनती होते हैं। किसान मेहनती, क्या बोल रहा है भाई, किसान मेहनती होते हैं। क्या बोल रहा है, किसान मेहनती होते हैं। और क्या बोल रहा है कि होते हैं भाग, कौन होते हैं, किसान, सब्जेक्ट, क्या होते हैं, मेहनती, कंप्लीमेंट, ठीक है। तो पहला क्या है, सब्जेक्ट। अब एक आध वो किसान के बारे में कह रहा है, क्या है, पूरा किसान समाज के बारे में कह रहा है, किसान मेहनती होते हैं। तो सिंगुलर नंबर का प्लूरल नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपको हो जाएगा यहाँ पे प्लूरल नंबर, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, फार्मर्स। क्या करेंगे यहाँ पे, फार्मर्स, FARMERS, फार्मर्स। क्या बोल रहा है, फार्मर्स आर, क्या करेंगे, मेहनती का हार्ड वर्कर। क्या होता है भाई, HARD, हार्ड, WORKER, क्या बोल, हार्ड वर्कर, ठीक है। फार्मर्स आर हार्ड वर्कर। तीसरा सेंटेंस आपका होगा, चलिए आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस,
अगला सेंटेंस है कि चीनी मीठी लगती है, चीनी मीठी लगती है। क्या बोल रहा है भाई कि चीनी मीठी लगती है। तो लगती है भर, कौन लगती है, चीनी क्या लगती है, मीठी, कंप्लीमेंट। चीनी क्या हो जाएगा, सुगर, SUGAR का होगा यहाँ पे सुगर। सुगर के साथ इज एम आर में से हम क्या प्रयोग करेंगे, तो क्या प्रयोग करेंगे यहाँ पे इज, क्या यूज करेंगे यहाँ पे इज। सुगर इज क्या होता है, मीठी लगती है ना, लगती है, मीठी लगती है। तो स्वीट, SWEET क्या होगा यहाँ पे स्वीट। जब भी हम ट्रांसलेशन करें तो लगती है, होती है, इसका ऐसे होता है। और जब इज एम आर पढ़ेंगे तो वहाँ पे लास्ट में होता है, होती है, होते हैं, लगता है, लगती है, इस तरह से वो आपके आ सकते हैं। ठीक है, सुगर इज स्वीट आपका ये चौथा सेंटेंस हुआ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि बर्फ ठंडी लगती है। अगला सेंटेंस क्या है कि बर्फ, पांचवा जो सेंटेंस आपका है कि बर्फ ठंडी लगती है, बर्फ ठंडी, बर्फ ठंडी लगती है। ठीक है, क्या है भाई, है वर्ब, कौन है, बर्फ क्या है, ठंडी लगती है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे SNOW, क्या बोल रहा है, स्नो, क्या बोल रहा है SNOW, स्नो इज कोल्ड। क्या है यहाँ पे, स्नो इज कोल्ड। क्या हो रहा है यहाँ पे, स्नो इज कोल्ड। आपका फिफ्थ सेंटेंस हुआ। तो आप लोग, उम्मीद है आप लोग के सेंटेंस, 5 सेंटेंस आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में अगला सेंटेंस। थैंक यू।